अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 6 या क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले सिलेबस की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस का उसके पाठ्यक्रम का पता होना बहुत जरूरी है। वैसे ये पाठ्यक्रम और ये सिलेबस आपको जो नोटिफिकेशन आता है सैनिक स्कूल उसमें मिल जाएगा। फिर भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको ये सिलेबस आपको चाहिए तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिख के भेजना है 6 क्लास सिलेबस तो आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। 9 क्लास सिलेबस तो आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। बात करते हैं क्लास 6 और क्लास 9 का सिलेबस। देखिए क्लास 6 में जो मैथ्स है उसके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होता है। टोटल जो मार्किंग होती है 150 मार्क्स की होती है, यानी 50% रोल अकेला मैथ्स प्ले करता है। और ये सारे टॉपिक्स हैं। देखिए ये टॉपिक्स के नाम आपके लगभग एनसीईआरटी से मैच कर जाएंगे कहीं ना कहीं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैच नहीं करेंगे, बट इनका लेवल थोड़ा सा एडवांस है। आप ये सोचें कि सिर्फ एनसीईआरटी किताब या फिफ्थ क्लास से सॉरी 6 क्लास तक का आरडी आर एस अग्रवाल पढ़ के चले जाएं तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको पहले पिछले सालों के पेपर्स को स्टडी करने की जरूरत है। पहले पेपर्स देखिए, वहां पे आप देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ भाई पेपर का लेवल अलग है, डिफरेंट है, और ये जो सिलेबस है वो लेवल डिफरेंट है, तो हमें उस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सिलेबस आप नोट डाउन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के अंदर देखिए कहीं भी कोई सिलेबस क्राइटेरिया नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है मैथमेटिकल और वर्बल। कुछ पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन है, विजुअल है, लॉजिक है, ये लॉजिकल रीजनिंग। बस रीजनिंग के अंदर सिर्फ आपको पिछले सालों के पेपर्स देखने पड़ेंगे और उन पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, आप यदि हमारे कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस बना हुआ है। जैसा पिछले सालों में क्वेश्चंस आए थे उनके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस हमने रीजनिंग का बना रखा है और वही हम लोग लाइव क्लास में या रिकॉर्ड क्लास में अवेलेबल कराते हैं आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये लैंग्वेज की टोटल ये टॉपिक्स हैं जो क्लास 6 के लिए आते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। और वही यदि आप जीके की बात करें तो जीके के टॉपिक काफी बड़े हैं। ये जीके के टॉपिक्स हैं जो क्लास 6 में आते हैं, काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। इसलिए जीके थोड़ा वाइड रेंज का जीके, यहाँ पे जीके की प्रिपरेशन बहुत सही से आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे के लिए नया है, क्योंकि बच्चा अभी 5th पढ़ रहा है, 5th पास भी है, तो उसके लिए बहुत नई चीज है। तो जीके को बहुत वाइड बेस पे करवाना है। थोड़ा थोड़ा बच्चे को तैयार करवाना पड़ेगा, डेली बेस पे कराना पड़ेगा, रिवीजन प्रोसेस को याद फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि जीके ऐसा चीज है यदि थोड़े दिन रिवाइज ना करें तो पिछले वाला भूल जाएंगे, फिर अगला याद करेंगे। बजाय इसके रिवीजन प्रोसेस का वीडियो लेके आऊंगा कि जीके को लंबे टाइम तक याद कैसे रखा जाए, उसका बहुत बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लेके आएंगे। आगे चलते हैं। क्लास 9 के लिए बात करें तो ये मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 मार्क्स का 50% रोल मैथ्स यहाँ पे प्ले करती है। और देखिए यहाँ भी मैथ्स के लगभग जो टॉपिक्स हैं 29 टॉपिक्स हैं जो क्लास 8th की, 7th की और 9th की बुक से रिलेट करते हुए टॉपिक्स हैं, बट इनका लेवल बहुत अच्छा आता है। यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के चल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को और अच्छे ढंग से देखें और टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन को करें। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में सेम वही चीज लिखी हुई जो पहले वाले में थी। और ये इंग्लिश का है, लैंग्वेज का है, टोटल 32 टॉपिक्स हैं। यदि बात करें हम लोग आगे जनरल साइंस की तो जनरल साइंस के टोटल टॉपिक 25 हैं और लगभग आपके एनसीईआरटी बुक से ही टॉपिक्स हैं और थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है इसका। एसएसटी आपको क्लास 9-10 तक की पढ़नी पड़ेगी। लगभग सारे टॉपिक इन्होंने कवर कर दिए, 38 टॉपिक्स इसमें डाले हैं, तो कोई टॉपिक इसमें छुड़ा ही नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस का वीडियो हमने बता दिया आपको। क्लास 6 का पूरा सिलेबस, क्लास 9 का पूरा सिलेबस। आपको ये चीजें चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिख के भेजना है क्लास 6 सिलेबस, तो आपको 6 के सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास 9 सिलेबस फॉर सैनिक स्कूल तो 9 का पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सिलेबस में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।